कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार में अवैध जमीन पर चल रहे सख्त एक्शन की। बिहार सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। हाल के दिनों में कई मामले में अवैध जमाबंदी रद्द करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हुई है। तो क्या कुछ एक्शन हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। अवैध जमाबंदी रद्द का चला अभियान। बिहार सरकार ने राज्य भर में सरकारी जमीन पर फर्जी और अवैध जमाबंदियों को रद्द करने के लिए एक विशेष 45 दिनों का अभियान शुरू किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर यह ड्राइव चल रहा है, जिसमें 7 प्रकार की ऐसी जमीनें शामिल है जहां गलत तरीके से जमाबंदी दर्ज की गई है। इसमें सरकारी भूमि, बियाडा की जमीन, आम भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां शामिल है। अभियान का उद्देश्य है ऐसी सभी फर्जी एंट्रीज को समयबद्ध तरीके से रद्द किया जाए ताकि असली हकदारों को उनका अधिकार मिल सके। हाल ही में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बियाडा की 16.86 एकड़ सरकारी भूमि को नियमों की अनदेखी कर निजी व्यक्तियों के नाम अवैध ऑनलाइन जमाबंदी कर दी गई। जांच में राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारी की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद कर्मचारी को निलंबित किया गया और अंचल अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। अवैध जमाबंदियों रद्द कराने का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया। यह मामला बिहार में जमीन माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। राज्य स्तर पर ऐसे कई अभियान चल रहे हैं, जैसे भूमि सुधार, जल कल्याण संवाद, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और तेजी से समाधान मिल रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी तेज हुआ है, जिसमें पटना, बेगूसराय और अन्य जिलों में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये अभियान विकास कार्य को गति देने और आम जनता के हित में है। यदि कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है तो अब समय आ गया है कि वो खुद हट जाए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। यह ड्राइव न केवल जमीन वापस लाने के लिए लोगों की मदद कर रहा है, बल्कि भविष्य में ऐसे घोटाले को रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत भी बना रहा है। मुजफ्फरपुर मोतीपुर में बड़ा जमीन घोटाला। मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी अंचल में सरकारी जमीन का बड़ा घोटाला सामने आने से पूरे राज्य में हलचल मच गया। जांच में पता चला कि बियाडा की करीब 17 एकड़ कीमती सरकारी भूमि को बिना किसी नियम का पालन किए निजी नामों पर अवैध जमाबंदी कर दी गई। यह जमीन औद्योगिक विकास के लिए आरक्षित थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इसे हड़प लिया गया। जिलाधिकारी ने तुरंत एक्शन लिया, जिसमें शामिल कर्मचारियों पर सख्ती बरती गई। एक कर्मचारी को निलंबित किया गया, जबकि अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश हुई। अवैध जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये मामला बिहार में जमीन माफिया के नेटवर्क को उजागर करता है, जहां राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी मिली भगत कर सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में पहुंचा देते हैं। ऐसे घोटाले न केवल राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम किसानों और गरीबों के अधिकारों पर भी डाका डालते हैं। सरकार अब ऐसे मामले में तेजी से जांच और कार्रवाई कर रही है, ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी जमीन पर नजर न डाले। इसी तरह अन्य जिलों में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहे हैं, जहां बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं और जुर्माना वसूला जा रहा है। यह कार्रवाई दिखाती है कि बिहार में अब कानून का राज कायम हो रहा है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालू परिवार के जमीन घोटाले। जमीन घोटाले की बात हो रही है तो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से लैंड फॉर जॉब स्कैम और IRCTC होटल स्कैम शामिल है। ये मामले वर्षों से जांच के दायरे में है और हाल ही के महीने में इनमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति हुई है, जिससे राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई। सबसे पहले बात करें लैंड फॉर जॉब मामले की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे,
रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों देने के बदले उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से पटना और अन्य स्थानों पर कीमती जमीनें उनके परिवार के सदस्यों से या सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर करवा दी गई। ये जमीनें बाजार मूल्य से कई कम कीमतों पर ली गई, जिससे करोड़ों रुपए का घोटाला होने का दावा किया गया है। सीबीआई के अनुसार ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें रेल मंत्रालय को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती सहित 46 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इसे क्रिमिनल सिंडिकेट या क्रिमिनल एंटरप्राइज करार दिया है, जहां रेल मंत्रालय को पर्सनल फिefdom की तरह चलाया गया। कुल 98 आरोपियों में से 52 को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन परिवार के मुख्य सदस्यों पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया। आरोपियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो निर्दोष है और ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। कोर्ट ने आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक है, बल्कि सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करके निजी संपत्ति अर्जित करने का भी गंभीर उदाहरण माना जाता है। जांच एजेंसियां दावा करती है कि कई नौकरियां फर्जी दस्तावेज से दी गई, जमीनें क्विड प्रो क्वा के तहत ट्रांसफर की गई। वहीं IRCTC होटल स्कैम के आरोप में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 होटल BNR रांची और BNR पुरी के मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी सुजाता होटल, जिसके मालिक विजय और विनय कोचर से जुड़ी हुई है, उसको दिए गए। इसके बदले पटना में 3 एकड़, कुछ रिपोर्ट्स में 3.5 एकड़ भी कहा जाता है, कीमती जमीन एक शेल कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को दे दिया गया, यानी ट्रांसफर कर दी गई, जो कथित तौर पर लालू परिवार से जुड़ी थी। यह जमीन मात्र 65 लाख रुपए में ली गई, जबकि उसकी बाजार कीमत करोड़ों में थी। बाद में इस कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। सीबीआई ने इसे क्लासिक क्विड प्रो क्वो बताया, जहां सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट निजी संपत्ति के बदले दिए गए। अक्टूबर 2025 में दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों ने नॉट गिल्टी प्लॉ किया है। राबड़ी देवी ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाकर केस ट्रांसफर करने की भी मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने लालू परिवार को 9 जनवरी 2026 को पेश होने का समन जारी किया था। जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा और ट्रायल पर स्टे देने का इनकार भी कर दिया। अगली सुनवाई 14 जनवरी को हुई है। यह मामला भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां भाजपा इसे भ्रष्टाचार का प्रमाण बताती है, जबकि आरजेडी इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार देता है। बिहार में सख्ती और बहस, ये दोनों मामले बिहार की राजनीति में तूफान ला रहे हैं, खासकर जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एक तरफ जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई और ईडी सक्रिय है और कोर्ट में आरोप तय होने, ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। दूसरी तरफ लालू परिवार और आरजेडी इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध बताते, दावा करते कि केंद्र सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए इन मामलों को हवा दे रही है। बिहार में वर्तमान एनडीए सरकार इस पुराने मामले को नए सिरे से देख रही है और यदि कोई शिकायत या सबूत आता है तो जांच का वादा भी किया गया है और उदाहरण भी ये दिया गया है कि आने वाले समय में जल्द ही इन पर एक्शन भी होगा जिन्होंने जमीन घोटाला किया है, क्योंकि जमीन घोटाले केवल सामान्य स्तर पर नहीं बल्कि उच्च राजनीतिक स्तर पर भी कितने गहरे और संगठित है। अब सरकार हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भूमि प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव आ रहा है। कुल मिलाकर बिहार में अवैध जमीन पर चल रहे एक्शन से न केवल सरकारी संपत्ति बचाने में मदद कर रहे बल्कि राजनीतिक जवाबदेही को भी मजबूत बना रहे हैं, जो राज्य के विकास और न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।